there is myths about prosperity and success. myths, मफरूजात। पहला मफरूजा है, अमीर बनने के लिए अमीर बाप का होना जरूरी है। जो कि मैं नहीं बदल सकता, नहीं ना बदल सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। और ये मिथ है। हकीकत क्या है, हमें जिंदगी में खुशहाली के लिए इतनी विरासत की जरूरत नहीं होती सर। वो विरासत से जो खुशहाली आ गई वो खुशहाली नहीं है, वो तो बनी बनाई मिल गई ना मुझे। पेस्ट्री बनानी पड़े, सक्सेस बनानी पड़े, बिजनेस चलाने पड़े तो सक्सेस है, जीरो से करना पड़े तो सक्सेस है। और अगर पीछे से विरासत मिली तो आपने उसे और बेहतर से इस्तेमाल करके बड़ा वेंचर खेला तो सक्सेस है। अगर वही चलती दुकान को चला लिया तो ये बड़ी सक्सेस, रिस्क ना लिया, नया पंगा ना लिया, ये सक्सेस नहीं है। सो विरासत बड़े लोगों की होती है। वो किसी ने बड़ी शानदार बात कही, मुझे एक दफ़ा बताई कि लाहौर में एक जगह थी, एक कोठी थी, उनके 7 बेटे थे। वो 7 बेटों वाले जो उनसे तो उनमें लड़ाई हो गई, खुशहाली की इंतहा थी। उन्होंने उस ज़माने में कई साल पहले, आज से 7 करोड़ रुपए की कोठी बेच दी। और 7 करोड़ रुपए की कोठी बेचने के बाद उन्होंने क्या किया, वो कोठी बेचने के बाद आपस में तकसीम किया, सबके हिस्से में करोड़ आया। किसी ने दुकान चला ली, किसी ने कुछ चला लिया, किसी ने मोटरसाइकिलों की दुकान डाल ली, किसी ने कुछ डाल लिया। और आज उसी कोठी पे हफीज सेंटर बना हुआ है और वहां पर एक दुकान शायद 7 करोड़ से महंगी है। और ये सच है। ऐसी इस मुल्क में सैकड़ों कहानी है कि जहां विरासत थी, प्रोग्रेस नहीं थी। और कई लोग ऐसे हैं जहां पे विरासत नहीं और पूरी इंपायर खड़ी हो जाती है, जहां विरासत नहीं है और पूरी इंपायर खड़ी हो जाती है। सो ये मिथ है जी। दूसरा मिथ क्या है, बहुत सा इल्म चाहिए, यानी बहुत सी डिग्रियां चाहिए खुशहाली के लिए। सर जी मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, बड़े बड़े इल्म वाले लोगों को ख्वार होते देखे। आप भी ढूंढा करें, ऐसे केस स्टडी आपको आम मिलेंगे जिनके पास इल्म है लेकिन जिंदगी का इल्म नहीं है। देयर आर 2 सॉर्ट ऑफ नॉलेज। मैं कई लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता हूं काउंसलिंग में, अगर कई लोग आए तो मैं उन्हें कहता हूं देयर इज अ ट्रे। मैं इमेजिन करता हूं एक ट्रे है जो मेरे सामने आपने रख दी। उस ट्रे के अंदर मैं देखता हूं कौन कौन सी डिश पड़ी है, कौन कौन सी डिश नहीं पड़ी। अच्छा, कईयों की प्रोफेशनल डिश बड़ी अच्छी बनी पड़ी होती है, प्रोफेशनल हांडी पकी उस ट्रे में पड़ी होती है, लेकिन बाकी हांडियां उनकी कोई नहीं पड़ी होती। कई लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास इल्म है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं उनकी हुई, ग्रेसफुल नहीं है, प्रोफेशनली ग्रेसफुल नहीं है। सो याद रखिएगा कि सिर्फ इल्म का होना, सिर्फ डिग्री का होना, दुनिया में रिसर्च हुई है 2012 में, दुनिया के टॉप 950 बिलियनियर्स, अमीर तरीन लोगों में एक भी पीएचडी और डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। होना चाहिए था ना, तो वर्कर नहीं डाल लेते कि नहीं डॉक्टर साहब आप आए ना जरा। नहीं है, इंजीनियर नहीं है सर, पीएचडी को तो जरूर होना चाहिए था। वो क्या, किसी ने शानदार, मुझे पिछले दिनों नस्ट गया तो एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि सारे प्रोफेसर्स और सारे हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो खड़े हो गए। अमेरिका से डेलीगेशन आया हुआ था, तो हमने तारुफ कराया, ये पहले साहब है, इन्होंने इतने पेपर्स लिखे हैं। पाकिस्तान में आजकल पेपर लिखने का बड़ा रवाज, ये भी फैशन है आजकल। मैंने इतने पेपर लिखे, मैंने इतने पेपर लिखे, आंदा जांदा कख भी नहीं, पेपर लिखे पेपर। उन्होंने कहा जी पहले ने इतने लिखे हैं, दूसरे ने इतने लिखे हैं, ये देखें इन्होंने पीएचडी की है। इन्होंने, उस साहब ने एक जुमला पूछा, एक बात कही। उन्होंने कहा ये बताओ, ये जिन्होंने जितने भी पेपर लिखे हैं, जितनी भी पीएचडी की हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी को फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा सर। अगर आपकी पीएचडी और आपके पेपर दिखना आपके बाल के को भी भीगा नहीं करती तो फायदा क्या है? आप इल्म के समुंदर में गोताजन हो गए और गीले नहीं हुए, भीगे ही नहीं। कहता बारिश होती रही और मैं लैमिनेटेड हूं। बड़े लोग लैमिनेटेड मिलेंगे, उनका इल्म उनको जरा भी फायदा नहीं देता। सो इल्म और डिग्री लाजिम नहीं है कि खुशहाली का सबब बने। सो देयर इज अ वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड क्या है? ये जो बड़े बड़े सेठों के पास होता है, क्या होता है? विजडम होता है सर, डिग्री तो नहीं होती। डिग्रियों वालों को रख लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले जॉब कर रहे होते हैं सेठ के पास। वो क्या है? विजडम है। कोई चीज ऐसी है जो क्या करती है, जो उन्हें चला रही है, जो बना रही है, जो आगे लेके चल रही है। सो तीसरा मिथ इज अ लक फैक्टर।
सर लक हर वक्त चल रही होती है, शनाख्त करने पे है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोग लक के बिलीवर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप, ये फलसफा ध्यान से सुनना है आपने, जब भी आप लक के बिलीवर ज्यादा हो जाते हैं ना, आप कामचोर हो जाते हैं, क्योंकि आप किस्मत पे सारा कुछ डाल देते हैं। जब भी आप लक के बिलीवर ज्यादा हो जाते हैं ना, आप बदतमीज हो जाते हैं। आगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी जुबान के बुरा होने से क्या, हालांकि फर्क पड़ता है। अगर मेरी जिंदगी में लोग कम होंगे, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, मेरी जुबान की सख्ती से लोग कम हो जाएंगे। सो लक का बिलीवर जब भी होगा, बंदा खुशहाल नहीं हो पाएगा, क्यों? यू आर वेटिंग फॉर लक। लक का इंतजार करो, लक चले या ना चले। लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विल। दुनिया में इरादे वाले आगे बढ़े हैं, दुनिया में जुनूनी लोग आगे बढ़े हैं, दुनिया में पैशन, पैनिक, जुनूनी किस्म के लोग आगे बढ़े हैं। मैं कई लोगों को देखा है मैंने, जो इसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनसे मिलके आपको एनर्जी मिलती है। आप में से कोई डॉक्टर अली साजिद साहब को जानता हो? डॉक्टर साहब को आप जानते हैं? आप जानते हैं डॉक्टर साहब इज अ मैन, जिम अ पर्सन। मेरी रिक्वेस्ट है, कभी मौका मिले तो डॉक्टर साहब को जरूर मिले आप। एक ऐसा बंदा है जो पीएचडी है, तमगा इम्तियाज मिला है, वो क्या कुछ मिला हुआ है, लेकिन कमाल यह है कि उस बंदे से शुआएं निकलती हैं, वो बंदा थकता नहीं है। मैंने रात के 12-12 बजे तक उन्हें काम करते देखा, जुनून से। उनको अपने काम का इश्क, काम के आशिक हैं। वो कहते हैं जी काम अगर नहीं है, यही काम मेरी इकबाल की फिलॉसफी है, यही काम मेरी खुदी है, यही काम मेरी शनाख्त है। सो सर, इस जिंदगी में, इस दुनिया में विल वाले लोग आगे बढ़ते हैं। मैं चंद दिन बैठा हुआ पहले उनके पास, यूनिवर्सिटी में उनकी बैठा हुआ, उनके बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनमें मैं शामिल हूँ, मेरा भी नाम शामिल है। तो वो बताने लगे, कासिम मैंने ये कभी नहीं किसी को बताया कि जब मैं अमेरिका गया था स्कॉलरशिप के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, और वो मैंने कैसे पैदा की, और उनको पैदा करके भी मैं आगे बढ़ता गया। सर, जो बंदा अपने मसले को पाँव के नीचे रख के आगे निकल जाता है, विल वाला है। जिसके आगे मसला खड़ा हो जाता है ना, इसका मतलब है विल नहीं है, मसला ताकतवर है। और आपको एक बात बताऊं, हमारे हालात और वाकयात और अब्बा जी और घर वाले बड़े सियाने होते हैं। उन्हें समझ आ जाती है इसने आगे को नहीं बढ़ना, वैसे ही नारे नूरे लगाता रहता कभी कभी, तो वो फिर आपको डराते रहते हैं। हालात हमेशा उसके ऊपर गालिब रहते हैं जो वीक है, जो हालात को मानने को तैयार ही नहीं है। कहते जी होंगे, ठीक है, मैंने तो करके दिखाना है। मैं बड़े बच्चों को मशवरा देता हूँ, कहते हैं अब्बा की मानूं या अपनी मानूं? मैं कहता हूँ ना अपनी मानो ना अब्बा की मानो, करके दिखाओ। करके दिखाओगे तो वक्त साबित करेगा तुम सच्चे हो, करके नहीं दिखाओगे तो अब्बा की भी मानोगे, फेलियर है। सो विल जीतती है, किस्मत नहीं जीतती। दुनिया में अगर मुकाबला हो किस्मत वाले का और इरादे वाले का, तो इरादा वाला आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मुझे कोई हेल्प मिल जाए, अगर कोई मेरी मदद कर दे, अगर मेरा कोई बाजू पकड़ ले, अगर मेरी कोई इमदाद हो जाए, गैबी मदद का इंतजार। बहुत से लोग कहते हैं सर अगर मेरा कोई बाजू पकड़े ना, अगर कोई शेब आए मुयस्सर तो कमाल हो जाए। अच्छा सर, याद रखिएगा, बैरूनी इमदाद से ज्यादा हमें अंदरूनी इमदाद की जरूरत होती है। क्या जुमला है? बैरूनी मदद से ज्यादा हमें अंदरूनी मदद की जरूरत होती है। मैं कई जगहों पे गया हूं तो मेरे मुंह से ना वो आयत का तर्जमा निकला है, क्या खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली? जिस कौम को अपनी हालत के बदलने की फिक्र नहीं है ना सर, वो बैरूनी इमदादों से कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये जुमला मेरा निकला बलूचिस्तान जाके भी, ये जुमला मेरा दुबई जाके भी निकला है। मैंने देखा जो ग्रो करते हैं और जो जवाल का शिकार हो जाते हैं, उनकी बुनियादी वजह इंतज़ार है, खुददारी का ख़त्म होना है, बैरूनी इमदाद की इंतज़ार कि कोई आएगा और मुझे बना देगा। सर जी आप खुद नहीं बनाएंगे तो कोई आपको क्या बनाएगा? सो ज़िंदगी में जहन में रख लें, ये यकीन रख लें, खुददारी का होना बहुत ज़रूरी है। खुददार इंसान तरक्की करते हैं। जिस बंदे को अपनी ईगो प्यारी है ना, अनख प्यारी है, जिस बंदे को अपनी खुददारी प्यारी है, वो तरक्की करता है। मैं मदद लेने का इनकारी नहीं हूं, लेकिन हर वक्त मदद की डिमांड के खिलाफ हूं, है कि नहीं है जी? यूनिवर्सिटी लाइफ में हम मदद लिया करते थे ना, बड़ी मजेदार थी। यूईटी से गुलशन रावी तक का सफर 3 लिफ्टों की मार। पहली लिफ्ट जो उनसे गड़ी चौक के पुल तक, दूसरी लिफ्ट जो उनसी है नहीं लेते थे क्योंकि दरमियान में क्वीन मैरी कॉलेज आता था, पैदल चलते थे। पैदल चल के जैसे ही हमने ये इस मकाम इंसानियत तक पहुंचना, इस चौक तक, शिमला पहाड़ी तक,
तो इस पहाड़ी को सलाम करके हमने आगे गुजर जाना, और कोई ना कोई दूसरी लिफ्ट माल रोड और तीसरी लिफ्ट जो उनसे मजाक से होते हुए, तो 3 लिफ्टों की मार था घर। लेकिन जिंदगी में समझ आई सर, जिंदगी में ऐसी लिफ्टें नहीं मिलती। जिंदगी में चैंस है, कहीं रुक गए और कोई फरिश्ता आ गया, कोई इंसान आ गया, उसने पकड़ के आगे कर दिया, लेकिन ज्यादातर सफर आपको खुद तय करना पड़ता है। जब ये समझ आ जाए ना बात कि तय मैंने करना है, तो बंदा दूसरों की तरफ देखना छोड़ देता है। जब ये बात समझ आ जाए ना कि मैं नहीं चाहूंगा ना तो सारी दुनिया भी चाहेगी तो कामयाबी, जब ये समझ आ जाए ना कि मेरे इरादे, मेरी विल और मेरे जज्बे के बगैर मुमकिन नहीं है कामयाबी, तो फिर आप अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं।